हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सेट थ्योरी के पार्ट नंबर 5 पे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके, मैं और पूरी तरह से मैथ को फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करा सकूं ताकि। ओके, लेट्स स्टार्ट for question number 6. If a minus b is equal to a and b minus a is equal to b, then what we can conclude? तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये माइनस का मतलब पता होना चाहिए सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में दो सेट्स अगर माइनस हो रहे हैं, एक सेट में से दूसरा सेट माइनस हो रहा है, ए में से बी माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से बी में से ए माइनस हो रहा है, तो मतलब बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ से ए माइनस बी क्या आ रहा है? ए, एंड बी माइनस ए क्या आ रहा है? बी। तो हमसे इससे पता क्या चलता है? ए माइनस बी का मतलब ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि मीन्स नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉमन विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है। नाउ b माइनस ए इज इक्वल टू बी, मतलब क्या है कि किसी सेट b का कोई भी एलिमेंट सेट a के कोई भी एलिमेंट से कॉमन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि अगर ये दोनों सेट्स के कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट, यानी इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा? फाई। और इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या है? दोनों सेट्स जो a और b है, दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि डायग्राम दे रखा है। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम मार्क द रीजन फॉर द सेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। इन तीनों का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है हमें। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है, यानी ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? ए और बी के नॉन कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन को हटा दो, बाकी जो। ठीक है। ओके, नाउ हमें ये दे रखा है डायग्राम। इसमें देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं ए और बी का कॉमन डिफरेंस देखता हूं। देखो यहाँ पे देखेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, यहाँ यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए और बी के कॉमन नहीं हो। तो देखो, कॉमन कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है? ये वाला, ये रह जाएगा। ठीक है। अब मैं देखता हूं सी कौन सा है? सी है अपने पास, जो सेट सी है वो क्या है? पूरा ये है। अब हमारे पास मैं तीनों का देखता हूं सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसमें क्या आएगा? जो तीनों में कॉमन नहीं हो, भैया ये पार्ट रह जाएगा इसका, हाँ, और ये पार्ट रह जाएगा, ये पार्ट रह जाएगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये दोनों कॉमन सिमेट्रिक डिफरेंस, तीनों का क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अगर A इंटरसेक्शन B बराबर है A यूनियन B के, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें? तो हम देखते हैं, कुछ केसेस ले लेते हैं कि अगर A और B का इंटरसेक्शन A B के यूनियन के बराबर है, तो हम क्या देख सकते हैं? तो केस A में देखता हूं। मान लिया कि A B का सबसेट है, यानी हम कह सकते हैं कि A और B का जब मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो हमारे पास क्या आएगा? A आएगा। लेकिन जब मैं यूनियन निकालूंगा तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा? बी। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? अगर ये ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है। दूसरे केस पे आ जाते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? अगर बी ए का सबसेट हो तो हम देखेंगे इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? बी, और जब यूनियन निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? ए। अगेन हमने देखा कि दोनों ना ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के बराबर नहीं है। ओके, अब मैं देखता हूं तीसरे केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। अगर मान लो दोनों डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट का मतलब है दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा? फाई, और ए यूनियन बी क्या आएगा? दोनों में जितने भी एलिमेंट है सबको मिला देंगे। ठीक है, तो यहां से भी हमने देखा कि ये दोनों तो क्या बराबर आ ही नहीं रही। ठीक है, अब केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। केस नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास
कि अगर सेट ए और बी पे कुछ एलिमेंट्स ही कॉमन है, मान लिया कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन है, मान लिया ए में सेट्स में एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी सेट्स में एलिमेंट है 3 4 5, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, आप कहोगे सर 3 आएगा, और ए यूनियन बी 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी देखो दोनों बराबर दिया है। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि ऐसा कब पॉसिबल है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों बराबर हो, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ए और बी दोनों क्या हो, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोलता है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। हमें ये शो करना है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है तो जरूरी नहीं कि बी और सी दोनों क्या हो, बराबर। तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लिया मैंने हमारा जो सेट ए है उसके एलिमेंट से 0,1, बी के एलिमेंट से 0,2,3 और सी के एलिमेंट से 0,4,5। तो अब मैं देखता हूँ ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट केवल 0 आ रहा है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, 0। इसी तरह से ए और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। सर देखो ए और सी में भी क्या कॉमन है, 0, तो ए और सी का इंटरसेक्शन कॉमन है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है, ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है, यानी एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0। बट क्या यहाँ से देखो बी और सी दोनों आपको इक्वल सेट लग रहे हैं क्या, बराबर सेट लग रहे हैं, इक्वल सेट लग रहे हैं, नहीं लग रहे। तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि बी और सी दोनों क्या हो, सेट बी और सी दोनों क्या हो, बराबर। क्यों बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे ये जो 2 नंबर है ये सेट बी को तो बिलोंग करता है बट सी के लिए बिलोंग नहीं करता। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, सेट ए सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन द प्लेन, बी सेट ऑफ ऑल स्क्वायर इन द सेम प्लेन, सी सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर इन द सेम प्लेन। इन तीनों का सेट हमारे पास पता है ए बी सी। सी में क्या आ रहा है, पैरेललोग्राम, बी में क्या आ रहा है, स्क्वायर, ए में क्या आ रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है, ये ए माइनस बी, सी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये सब यूनियन और इस सब का इंटरसेक्शन ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं समझ लेता हूं कि इसका मतलब है क्या। देखो समझो, अगर ए क्या है, रेक्टेंगल का सेट है, बी स्क्वायर का सेट है, सी पैरेललोग्राम का सेट है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेक्टेंगल होते हैं। यानी कि बी ए का एक सबसेट होगा। ठीक है, इसी तरह से जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम के अंदर ही आते हैं। ऑल द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो यानी हम कह सकते हैं ए और बी दोनों क्या है, सी के सबसेट। या फिर यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं बी तो ए का सबसेट है और ए सी का सबसेट है। ओके, अब हम ध्यान रखना, ए का मतलब है रेक्टेंगल, बी का मतलब है स्क्वायर और सी का मतलब है पैरेललोग्राम। अब आते हैं क्वेश्चंस पे सोल्व करने में। सबसे पहले हमें पता करना है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ए क्या है, ए तो है सर रेक्टेंगल, बी क्या है, बी है स्क्वायर। तो ऐसे रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर नहीं हो वो क्या होंगे, ए माइनस बी। ओके, नाउ सी माइनस ए पे आते हैं। सी माइनस ए क्या है, पैरेललोग्राम, और ए क्या है, रेक्टेंगल। तो ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर, ऐसे पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं हो, सी माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह से मैंने अभी अभी देखा है कि ए और सी दोनों क्या है, ए और बी दोनों क्या है, सी के सबसेट। तो अगर मैं सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह से बी भी तो सी का सबसेट है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, बी। अब बात कर रहे हैं यूनियन। हमें पता है बी सी का सबसेट है, तो यूनियन में क्या आएगा,
यूनियन में क्या आएगा, तो सी आ जाएगा उसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसी तरह से इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, सबसे छोटा कौन सा है, देखो स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम, तो तीनों के इंटरसेक्शन पे क्या बचेगा, केवल और केवल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इन तीनों का रेक्टेंगल क्या आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेट ऑफ बी। ओके, ये सेट ऑफ स्क्वायर इन द प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, show that if A is subset of B, then C minus B is the subset of C minus A. ओके, हमें क्या दे रखा है, A B का सबसेट है, हमें क्या शो करना है, C माइनस बी, और C माइनस बी सबसेट है C माइनस A का। तो मैं मान लेता हूं यहां से X क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि C माइनस A को बिलोंग करता है। अब C माइनस A का मतलब क्या होता है, C के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं हो, यानी कि यहां से मुझे पता चलता है कि X C से तो बिलोंग करता है लेकिन B से नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं देखूं, अगर C से X बिलोंग करता है तो A से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि A तो क्या है, B का सबसेट है। अब B का सबसेट है यानी कि जो एलिमेंट B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा, यानी कि C किससे बिलोंग करता है, X किससे बिलोंग करता है, C से, बट A से नहीं करेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि X C माइनस A से भी बिलोंग करेगा, जब C माइनस B से बिलोंग कर रहा है तो A से भी बिलोंग। तो अब क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि C माइनस B किसका सबसेट है, C माइनस A का। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो मेरे साथ तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं सेट थ्योरी पे ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ यू नीड एनी अदर टॉपिक वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, नेक्स्ट, assume that power set of A is equal to power set of B, then show that A is equal to B। अब हमें पता है, आपको दे रखा है कि पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको शो करना है कि A इज इक्वल टू B होता है, यानी सेट A इक्वल सेट है सेट B के। ओके ना, मान लेता हूं इसको सोल्व करने के लिए कि A इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते, सो वी कैन से दैट देयर मे बी एन एलिमेंट X which is belong to A such that X is not belong to B। यानी अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मैंने माना है अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कोई एक एलिमेंट होगा, मान लिया वो X, जो कि A में तो होगा लेकिन B में नहीं होगा। यानी कि अगर A में वो एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में एक सेट ये भी तो होगा X का, और इसमें नहीं होगा। पावर सेट ऑफ B में वो एलिमेंट, उस एलिमेंट का सबसे वो पावर सेट नहीं होगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो हम इससे क्या पता चल रहा है, हमको इससे पता चल रहा है कि पावर सेट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। बट हमें तो दे रखा है कि ये तो क्या है, इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल नहीं मानता तो पावर सेट भी इक्वल नहीं आते, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब कॉन्ट्राडिक्ट को सही कैसे करें, यानी हमने उल्टा माना है। उल्टा क्या माना था, A इज नॉट इक्वल टू B, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट, और फिर यहां से हमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि पावर सेट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। सो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। अब यहां से हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B है, यानी जितने पावर सेट A के बनेंगे उतने ही पावर सेट B के बनेंगे, सब इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सिंगलटन्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, सेम, और A और B भी क्या रहेगा, सेम। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।